गणित की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले टॉपिक के अंदर हमने ट्रेलिंग नंबर ऑफ जीरोज़ यानी किसी भी गुणा या भाग जोड़ घटा के अंदर अंत में कितने शून्य आएंगे इसका बेसिक हमने कवर कर लिया है। अब हम इसके कुछ एक एडवांस क्वेश्चन, कुछ एक टाइप्स के क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ताकि ये एडवांस क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आ सकें। तो इनके अंदर चूँकि ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्टोरियल से ही संबंधित होते हैं तो शुरुआत फैक्टोरियल से करते हैं, यानी पहले टाइप के क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम के अंदर किस तरह से। जैसे हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया 9 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, इसके अंदर कितने शून्य होंगे यह हमें बताना है। तो इसके अंदर चूँकि 9 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 8 को लिखते हैं 8 से लेकर गुणा में चलते हुए 1 तक, यही लिखते हैं। लेकिन हमने सीखा कि यदि फैक्टोरियल के अंदर हमें शून्य ज्ञात करने हैं, पिछली वीडियो के अंदर हमने डिटेल के अंदर सीखा, तो हम सीधा जो भी फैक्टोरियल की संख्या है उसको 5 से भाग दे देते हैं। तो 9/5 1, 5 एकम 5 1 पर जा गया है, तो इसका मतलब 9 फैक्टोरियल के अंदर एक शून्य है। इसी तरह 8 फैक्टोरियल के अंदर 8/5 एक शून्य इसके अंदर है। शून्य एक शून्य इसका ऐड होकर एक शून्य ही रहेगा, क्योंकि हम जब जोड़ करते हैं तो संख्याओं को ऊपर नीचे लिखते हैं। तो 0 + 0 = 0 1 0। तो हमारा उत्तर आ रहा है कि 9 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल के अंदर एक शून्य है। इसी तरह से हम करते आए, लेकिन ये क्लोज वैल्यू के क्वेश्चन हैं। जैसे हम यहाँ से चेक करें कि वास्तव में इसकी वैल्यू क्या है, तो 5 दूना 10, तो एक तो हो गया 10, यानी 1 0 तो 10 के अंदर मिल गई। बाकी क्या बच गए 9 8 7 6 4 और 3। यदि इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो हम इकाईकांक ज्ञात कर सकते हैं। वो क्या होगा, इकाईकांक ज्ञात करने की विधि भी हम सीख चुके हैं कि जो अंतिम संख्या है उनको गुणा कर दें हम। तो 9 8 72, 7 6 42, 4 3 12। फिर से अंतिम संख्याओं को गुणा कर दें तो 2 दूने 4 दूने 8। तो इकाईकांक क्या आएगा, इसके लिए 8 आएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 80। यानी 9 फैक्टोरियल को जब हम खोलते हैं, गुणा करते हैं सभी की, तो अंतिम 2 अंक क्या आते हैं 80। इसी तरह 8 फैक्टोरियल को मैं एक्सपेंड करूं यानी खोलूं, तो 8 फैक्टोरियल के लिए 5 गुणा 2 क्या बना देंगे 10, मेरे लिए एक शून्य बन जाएगी। इसी तरह 8 7 56, 6 चौके 24 और 3 भी है, तो 10 पड़ा रहेगा। एक बार इनका मैं इकाईकांक ज्ञात करूं तो 3 चौके 12 यानी 2 आ गया, 2 6 12, कहने का मतलब 2 आएगा। तो 10 दूना 20, यानी इसके अंतिम 2 अंक क्या होंगे 20 होंगे। अब जब मैं इनको ऐड करूं तो 80 इसके पीछे कोई संख्या होगी इन सभी की मल्टीप्लाई के अंदर। इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगी 20। अब ऐड करने के बाद मुझे पता है 80 और 20 100 होते हैं, कहने का मतलब 8 और 2 10। अब मेरे पास आंसर के अंदर 2 शून्य आए हैं। तो हमारा क्वेश्चन यदि हम इस विधि से करते सीधा 5 से भागकर, हाँ 1 0 है, यहाँ भी 1 है और 1 और 1 मिलकर 1 ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हमारा आंसर गलत आया है। इसका मतलब इसके अंदर वास्तव में क्या है, अंत के अंदर 2 शून्य है। अब क्वेश्चन एक और उठ सकता है कि फिर इतनी लंबी गुणा हम हर बार कर नहीं देख सकते। हो सकता है 50 फैक्टोरियल दे दे, फिर उसको एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या 100 फैक्टोरियल दे दे, 200 दे दे, 1000 दे दे। तो उसके लिए एक तरीका होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि इस तरह के क्वेश्चन हो 9 फैक्टोरियल प्लस 8 फैक्टोरियल, या माइनस में हो 50 फैक्टोरियल माइनस 49, इस तरह के, उनको हल कैसे करना है ये अब हम देखेंगे। तो 9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, प्लस में क्या बचा है
8 फैक्टोरियल दोनों के अंदर क्या आ गया, कॉमन। यहाँ बचेगा 9 प्लस ये सारा बाहर आ गया, अंदर बचेगा 1। तो कहने का मतलब 8 फैक्टोरियल गुणा 10, यानी 1 जीरो तो 10 के अंदर हो गई, 8 फैक्टोरियल के अंदर 1 जीरो होती है, तो 1 जीरो और 1 जीरो की गुणा होगी तब 2 शून्य हो जाएंगी। तो इसका आंसर 2 शून्य आ जाएगा। तो इस तरह यानी कहने का मतलब कॉमन लेकर हमें हल करना है। इसी तरह एक टाइप के और हम सवाल देखें, उसके अंदर आपको दे देगा कि 8 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल। तो पहले कॉमन लेके ही हल करना पड़ेगा हमें। 8 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 फैक्टोरियल माइनस यहाँ भी 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, तो 8 गुणा 7 गुणा 6 ये बचेगा इधर, माइनस यहाँ बचेगा 1। 5 फैक्टोरियल गुणा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। अब हो सकता है उसके अंदर 5 हो या ना हो, हम ढूंढ दे तो 5 ही हैं सभी संख्याओं के अंदर। तो इसका इकाई का अंक यदि पता करें तो 8 7 56 यानी 6 आ गया। फिर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, कहने का मतलब अंत में 36, 6 बचेगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5। कहने का मतलब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो उसके पीछे 5 वैल्यू आ रही। तो कहने का मतलब इसके अंदर भी 5 है, इसके अंदर 5 है तो इसका महत्व होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलो गुणा करके देखते हैं। 8 7 56 गुणा 6, यहाँ से 3 6 5 30 और 3 36, यानी 336 में से 1। 5 फैक्टोरियल गुणा 335। 5 फैक्टोरियल के अंदर हमें पता है कि 1 5 होता है, तो इसका मतलब 1 शून्य तो यहाँ से बन जाएगी। 335 के अंदर कितने 5 हैं यह ध्यान देना आवश्यक होगा। तो इसको जब 5 से भाग करते हैं तो 5 छिक्का 30, 5 7 67, यानी इसके टुकड़े 5 गुणा 67 हो गए। तो 1 5 इसके अंदर भी है, तो यानी 1 शून्य ये 5 मिलकर इस 5 फैक्टोरियल के साथ इसके अंदर 2 काफ़ी सारे हैं, तो 5 और 2 मिलकर 1 शून्य यहाँ से बन जाएगी, तो टोटल 2 शून्य हो जाएगी। तो इस तरह हमें ये क्वेश्चन हल करने हैं। यहाँ एक चीज़ और भी हम जो बड़ी बात सीख सकते हैं कि यदि ये वैल्यू आ जाती 334 तब हम इसको नज़रअंदाज कर सकते थे, क्योंकि 334 5 से भाग नहीं होता, 5 इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो संख्या आती है, जो बराबर की संख्या होती है, ये होती है, इसके अंदर यदि 5 से भाग हो रहा है तब तो हमारे काम की है, अन्यथा हमारे किसी काम की नहीं है, हम केवल इसको ही सोल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले प्लस और माइनस के हम कॉमन लेकर आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन के अंदर इस तरह गुणा के अंदर आपको सीरीज़ दे दी होगी और इसके अंदर कितने शून्यों की संख्या है ये बताना है। अब इसके अंदर चूँकि कोई फैक्टोरियल हमारे पास नहीं है और इसको और कोई हल करने का तरीका भी हमारे पास नहीं है, 5 की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसको यानी काउंट करना मुश्किल है। तो इसके लिए यानी इन जैसे सवालों को हम एक स्पेशल तरीके से हल करते हैं। यानी यह मान लेते हैं कि यदि ये श्रृंखला पूरी 1 से 99 तक होती, यानी 1 से लेकर 1 2 3 से लेकर 99 तक होती, तो ये हमारा क्या बन जाता, 99 फैक्टोरियल। और चूँकि इसके अंदर 1 से लेकर 30 तक नहीं है, यानी 30 फैक्टोरियल नहीं है, तो कहने का मतलब यदि 1 से लेकर 99 तक में से शून्यों की संख्या निकालें और उसमें 1 से 30 तक घटा दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू बच जाएगी। सीधा कहने का मतलब 99 फैक्टोरियल में से 30 फैक्टोरियल माइनस करना है। तो 99 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितने हैं ये पता लगाना होगा। तो कैसे लगाते हैं, 99 बटा 5 किस पर भाग जाएगा, 19 पर, 19 5 95, फिर से 5 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, 5 ये 15, यानी कहने का मतलब 19 और 3, इसके अंदर 22 शून्य है, यानी 22 5 हैं तो 22 शून्य हो गए। वहीं 30 फैक्टोरियल के अंदर 30 बटा 5, 5 6 30, अभी भी 5 से भाग होगा,
5 एकम 5, तो इसके अंदर 6 और 1 7 शून्य है। तो 22 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 15 शून्य। तो इस तरह के प्रत्येक सवालों को जो कि लगातार यदि गुणा में दिए हुए हैं, उनको हम जो अंतिम संख्या होगी उसको फैक्टोरियल मानकर, जो संख्याएं नहीं हैं उनको फैक्टोरियल यानी इससे पहले 30 तक नहीं है तो 30 फैक्टोरियल को हम माइनस कर देंगे। तो ये तरीका रहेगा इस तरह के सवालों को हल करने का। ये हमारे दूसरे तरीके के सवाल हो गए। यहाँ से बहुत बड़े क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको दे देंगे 301, 302, 302 से लेकर यानी 1299 तक, 301 से लेकर 1299। तो तरीका यही रहेगा, 1299 फैक्टोरियल के अंदर 5 की संख्या ज्ञात करेंगे, कितने 5 है उतने ही शून्य होंगे, और यहाँ 300 फैक्टोरियल में से निकाल कर हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारे दूसरे तरीके के सवाल एडवांस क्वेश्चन की आप तैयारी रखें। इसके अंदर अब तीसरी कैटेगरी, जहाँ पर इस तरह की सीरीज नहीं दी होगी तब हमें सीरीज बनानी पड़ती है, उस तरह के सवाल देखते हैं। तीसरे टाइप के सवाल इस तरह होंगे। अब हालांकि एक सीरीज नहीं है, ना ही कोई फैक्टोरियल दिया है, तो हमें बनाना पड़ेंगे, यानी सीरीज भी बनानी पड़ेगी, फैक्टोरियल कितने बनते हैं वो भी देखेंगे। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 इस तरह दे देंगे, 5 गुना 10 गुना 15 इस तरह दे दें, यानी गुणा में होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इनके अंदर कॉमन जरूर होगा। यहाँ हम देख सकते हैं इस 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 1, 20 को 10 गुना 2, 30 को 10 गुना 3, और लास्ट क्या हो जाएगा 10 गुना 12। तो कहने का मतलब 10 सभी के अंदर कॉमन है, तो 10 को बाहर निकाल लेते हैं, या सॉरी बाहर नहीं निकालेंगे, 10 कितने हो जाएंगे 1 2 3 इस तरह 10 की पावर क्या हो जाएगी, गुणा में है तो 12, और क्या बचेगा 1 2 3 यहाँ 12, सारे गुणा में है, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब 10 की पावर 12, और ये क्या बन जाएगा अब 1 से लेकर 12 तक 12 फैक्टोरियल। इस तरह हमें बनाना होंगे फैक्टोरियल, क्योंकि हमें दे नहीं रखे हैं, लेकिन एक क्लू था कि 10 कॉमन है, तो इसको ध्यान रखना है। अब हम जानते हैं कि 10 की पावर 12 यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 12 बार करने हैं, तो इसके अंदर 12 शून्य है, और 12 फैक्टोरियल के अंदर भी शून्य होंगे, कितने होंगे 12 को 5 से भाग करें, 5 दूनी 10, तो 2 इसके अंदर है। तो जब गुणा करते हैं शून्यों की तो वो जुड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर 14 शून्य होगा। तो इस तरह के सवाल करने हैं। इसके अंदर 1-2 सवाल और देखते हैं। इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 से लेकर 500 तक हमें संख्याएं दी हैं। तो जैसे हमने पहले देखा कि कॉमन लेना है कुछ, तो 5 कॉमन आ रहा है सभी के अंदर। तो ये हो गया 5 गुणा 1, 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, 15 5 गुणा 3, इस तरह चलते चलते 500 को क्या लिखेंगे 5 गुणा 100। तो 5 सभी के अंदर है। 5 अब कितनी बार है, 1 से लेकर 100 तक है गुणा के अंदर, तो 5 की पावर 100, और गुणा के अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 गुणा 2 गुणा 3 से लेकर 100 तक। तो 5 की पावर 100 गुणा ये क्या हो जाएगा 100 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक लगातार संख्याएं हैं। अब 5 की पावर 100 है, इसके गुणा में 100 फैक्टोरियल है। तो अब एक चीज़ देख सकते हैं, 5 की पावर 100 के अंदर 100 5 है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5, 100 बार हमने गुणा करनी है 5 की। तो इसके अंदर 5 की संख्या 100 है, शून्य नहीं है 5, ये देख 100 शून्य नहीं है, 100 क्या है 5 है, एक तो ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर ये 100 फैक्टोरियल है, यानी 100 गुणा 99 गुणा 98 97 96 इस तरह। अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि 5 है वो तो कम होंगे, जबकि 2 की संख्या ज़्यादा होगी। हमें जब शून्य निकालना होता है तो 5 और 2 के जोड़े बनाने पड़ते हैं। तो इसके अंदर यदि मैं 2 की संख्या ढूंढ लूँ
5 मेरे पास पहले ही पर्याप्त हैं, 100 इधर दे ही रखे हैं। तो इसके अंदर 100 फैक्टोरियल के अंदर 2 कितने होंगे, तो 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 निकालने के लिए सीधा 2 से भाग दिया जा सकता है। तो 50 फिर से 2 पर, 25 2 पर, 6 2 6 12, इन कहने का मतलब 50 25 75 12 87 6 93 96 और 1 97, यानी इसके अंदर 2 की पावर क्या है 97 है, यहाँ 5 की पावर 100 है। अब शून्य बनाने के लिए 2 और 5 बराबर होते हैं, बराबर संख्या लेनी होती है तभी जोड़े बन पाते हैं। तो कहने का मतलब इस पूरे के अंदर 97 शून्य ही बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह कॉमन लेकर सवाल किए जा सकते हैं यदि सीरीज नहीं दी हो। तो ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी आपने ध्यान में रखने कि गुणा वाले सवाल आते हैं, इस तरह कोई कॉमन है तो किस तरह उनको हल करना है। अब हम एक और टाइप के सवाल देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते रहे हैं हर बार। अगला टाइप है 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की 3, जितनी संख्या है उतनी उसकी पावर है। कोई फैक्टोरियल नहीं दिया गया है, कोई चीज़ कॉमन भी नहीं आ रही है। तो इस तरह के सवालों के अंदर जब हम शून्य की संख्या ज्ञात करते हैं तो हमें चूंकि शून्यों से मतलब नहीं है, हमें केवल 5 ही ढूंढने होते हैं। अब इन चारों के अंदर 5 कहीं नहीं आता है। 5 सबसे पहले आएगा 5 की पावर 5 के अंदर, फिर 10 की पावर 10, 15 की पावर 15 और लास्ट में 30 की पावर 30, क्योंकि 31 की पावर 31 और 32 की पावर 32 इनके अंदर भी 5 नहीं आता है। फैक्टोरियल होता तब अलग बात होगी, ये फैक्टोरियल नहीं है। तो अब 5 की पावर 5 के अंदर कितने 5 हैं, तो इसके अंदर तो स्पष्ट दिख रहा है कि 5 को 5 बार गुणा किया गया है, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 5 तो यहाँ हो गई। 10 के अंदर क्या होते हैं, 10 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुणा 5, यानी यहाँ पर 2 की पावर भी 10 है और 5 की पावर भी 10 है। तो यहाँ पर 10 5 यहाँ भी है। इसी तरह 3 गुणा 5 15 यहाँ होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 25 आएगा, यानी 25 की पावर 25। 25 के अंदर क्या होता है 5 गुणा 5, यानी 2 बार 5 5 की पावर 25 है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगी 5 की 50 हो जाएगी। तो यहाँ पर 50 5 होंगे, 30 के अंदर 30 होंगे। तो इन सभी को ऐड कर देते हैं। ये सभी क्या हैं 5 हैं। 2 मेरे पास पहले ही बहुत सारे हैं, 2 की पावर 2, इस 4 के अंदर भी बहुत हो जाएंगे, 8 की 8, थोड़ा यानी बहुत, 2 तो बहुत ज़्यादा हैं। तो 5 इतने हैं, तो इनको ऐड कर देते हैं। 5 और 10 15, 15 30, 20 50, 150 और 130, तो 130 शून्य हो जाएंगे। तो इस तरह के सवालों के अंदर जब पावर के ऊपर पावर दी हो तो हमें 5 की पावर्स ढूंढनी है, और ये ध्यान रखना है कि हर बार 25 की पावर होगी या कहीं पर 50 की पावर 50 होगी, 75 की पावर 75, उनके अंदर 5 की संख्या बढ़ जाएगी, तो उनको ध्यान से सोल्व करना होगा। 100 की पावर 100 है, क्योंकि उनके अंदर 5 कई होते हैं। जैसे 100 की पावर 100 है, तो 100 को क्या लिखा जा सकता है, 100 के टुकड़े क्या होते हैं 25 गुणा 4, यानी 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2, यानी 5 की पावर 100 है, यानी 5 की पावर 100 गुणा 5 की पावर 100, तो इसके अंदर 205 हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। इसके भी 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर 1 की पावर 2, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4, यानी जो संख्या है पावर उससे 1 ज़्यादा है, और अंत में 35 की पावर 36। तो हमें तो अपने केवल 5 से ही मतलब है कि 5 की पावर यहाँ पर क्या होगी, 5 की पावर 6
10 की पावर 11, 15 की पावर 16, 20 की पावर 21, 25 की पावर 26, 30 की पावर 31 और 35 की पावर 36। हमें इनके अंदर 5 ढूंढने हैं। 5 की पावर 6 है, यानी 5 6 बार तो यहाँ है, यानी 6 शून्य तो इसके अंदर हो जाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 11, यहाँ पर 16, यहाँ पर 21। अब यहाँ पर क्या है, 25 के टुकड़े 5 और 5, यानी 5 की पावर 26 गुणा 5 की पावर 26, ये इस तरह है। तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है, यानी 5 क्या हो जाएंगे, 52 हो जाएंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। 30 के अंदर रहेंगे 31 और 35 के अंदर भी 36 ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक एक 5 है सभी के अंदर। 5 7 35, 5 6 30, 5 चौके 20, तो ये जो पावर है वो सेम ही रहेगी 5 के लिए। इन सब का जोड़ हमारे पास क्या हो जाएगा, शून्यों की संख्या हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो 25 के अंदर गलती करते हैं, 50 के अंदर करते हैं, 100 के अंदर करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर हमें केवल 5 ढूंढते हुए उनकी पावर पता लगाकर शून्यों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगला टाइप हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला टाइप शुरू करने से पहले हमें उसके अंदर कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक तो संख्याओं का औसत, और कुल संख्याएं कितनी हैं, उन संख्याओं का जोड़ क्या है। हालांकि डिटेल के अंदर तो इनको हम औसत टॉपिक कवर करेंगे तब देखेंगे, लेकिन अब हम मोटा मोटा समझ लेते हैं जो हमारे काम का होगा। जैसे आपको संख्याएं दे दे 2, 4, 6, 8 और 10, इनका अंतर समान होना चाहिए। यानी हम जो ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके बाद उन सभी के अंदर अंतर समान होगा। एक तो कंडीशन यह रहेगी। तो अंतर समान होता है तब औसत कैसे निकाली जाती है। जैसे यहाँ तो हम सीधा बता सकते हैं कि 5 संख्याएं हैं, इनका जोड़ क्या है, 2 4 6, 6 12, 8 20 और 10 30। 30 के अंदर 5 संख्याएं कुल, उनका भाग दे दो, 6 औसत आएगा। लेकिन जब बहुत सारी संख्याएं हो, इस तरह जोड़ करना मुश्किल हो, तब औसत कैसे निकाला जाता है, जब अंतर बराबर दिया हो। तब अंतिम संख्या और पहली संख्या इनको जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, तो 10 और 2 12 बटा 2 बराबर 6 इसका औसत होगा। वहीं संख्याओं की बात करें कि संख्याएं कितनी हैं, अब यहाँ तो हमने गिनकर बता दी 1 2 3 4 5 हैं, लेकिन यही 2 से लेकर यदि 200 तक लिखी होती, 400 तक, 800 तक, तब कितनी संख्याएं होती हैं, यानी संख्या। तो संख्या ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, यानी अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 2 प्लस 1। तो 10 में से 2 गए 8, 8 बटे 2 प्लस 1 यानी 4 और 1 5 संख्याएं हैं। और यदि जोड़ ज्ञात करना, जोड़ ज्ञात के लिए औसत को हम संख्या से गुणा कर देते हैं। तो औसत आया था 6 गुणा 5 संख्याएं हैं, 6 5 30, तो ये 30 हमारा जोड़ सही है। तो ये तीनों सूत्र आपको एक तो याद होने चाहिए, यानी औसत निकालने के लिए अंतिम संख्या प्लस पहली संख्या बटे 2 बराबर आएगा औसत। संख्याओं की संख्या यानी कुल कितनी संख्या है, अंतिम संख्या में से पहली संख्या माइनस बटे 2 प्लस 1, और जोड़ ज्ञात करने के लिए औसत और संख्या की गुणा। अब जब हम अगला टाइप करने जा रहे हैं उसके अंदर जो हमारी शून्यों की संख्या है वो इस तरह आएगी 2 4 6 8 10 से लेकर 100 200 1000 तक, या 5 10 15 20 इस तरह। तो उसके लिए हमें उनका औसत भी चाहिए, संख्या कितनी है, क्योंकि हमें अंत में उनका जोड़ करना होगा, तभी तो हम शून्यों की संख्या ज्ञात कर सकेंगे। तो इसके 1 2 क्वेश्चन देखते हैं।
यानी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर 2 की पावर 2, 4 की 4, 6 की 6, अंत में 100 की पावर 100, यानी 2 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याएँ हैं, उनका हमें इसके अंदर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि इसके अंदर हमें तो 5 से मतलब है, और 5 इसके अंदर कहाँ आएगा? सबसे पहले 10 की पावर 10, फिर 20 की पावर 20, 30 की पावर 30, इस तरह अंत में 100 की पावर 100। अब इसके अंदर 5 कितने हैं? यानी ये क्या है? 2 गुना 5 की पावर 10 है। यानी कहने का मतलब इसके अंदर 10 5 हैं। इसके अंदर 20, 30, फिर 40, फिर 50 आएगा। तो 50 पर एक बार आपको रुक जाना है। तो 50 के अंदर हम जानते हैं 50 क्या होता है? 25 गुना 2, और 25 के अंदर 2 5 है। तो कहने का मतलब 5 क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। फिर 60, 70, 80, 90 और 100 के अंदर फिर से 25 गुना 4 है, यानी 5 गुना 5 गुना 2 गुना 2 है। तो कहने का मतलब 5 200 हो जाएंगे कुल। अब ये सारे इनको ऐड कर देते हैं, यानी 100 और 200 300 और 400 500 600 और 700 शून्य हैं इस सीरीज़ के अंदर। तो इस तरह हमें हल करना है। इसके 1-2 एग्जांपल और टफ एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर तो हमने सीधे जोड़कर बता दिए। यही अगर अंतिम 1000 की पावर 1000 होता, तब इस तरह ऐड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। तब हमें पता लगाना पड़ेगा कितनी संख्याएं हैं, उनका औसत, फिर उनको औसत और संख्याओं को जब हम गुणा कर देंगे तो इन सभी का जोड़ हमारे पास आ जाएगा। तो उस टाइप का एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 की पावर 1 से लेकर 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4 और अंत में 100 की पावर 100 है। तो हमें ढूंढने हैं 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, इस तरह चलते चलते अंत में आएगा 100 की पावर 100। अब 5 से लेकर 100 तक की संख्याएं हैं, 5 का इनके अंदर अंतर है। तो यहाँ कितने 5 हैं? स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं कि 5 हैं। यहाँ 10 हैं, 15 हैं, फिर 20, फिर 25 को हम एक बार 25 ही मान लेते हैं, यानी इसको हमने एक बार कंटिन्यू सीरीज मान लेना है कि 25 से लेकर ये लास्ट में 105। अब इनको हमें ऐड करना है, कितने शून्य आएंगे टोटल, पहले तो यहाँ से पता लगाते हैं। तो इसके अंदर चूँकि सबसे पहले हमें औसत चाहिए, औसत के लिए क्या करते हैं? पहली और अंतिम संख्या को जोड़ते हैं, 105/2, यानी ये हो गया 52.5। और हमें क्या चाहिए? ये कितनी संख्या है ये भी पता लगाना है। तो अंतिम में से पहली माइनस करके 100 - 5 बटे कितना अंतर है? प्लस के अंदर 1, तो 100 - 5/5, 95/5 19, 19 और 1 20, यानी ये कुल 20 संख्याएं हैं 5 से 100 तक। अब हमें इनका जोड़ भी चाहिए, तो जोड़ इनकी क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। 52.5 गुणा 20, यानी ये 0 इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर देगा। 525 गुणा 2 1050। तो 1050 शून्य तो सीधे इस सीरीज़ के अंदर है, लेकिन कुछ एक चीज़ हमने छोड़ी है, वो भी अलग से काउंट करने होंगे। एक तो था इसके अंदर 25 की पावर 25 गुणा 50 की पावर 50, 75 की पावर 75 और 100 की पावर 100, ये था। इसके अंदर हमने यहाँ पर 25 की पावर 25 के अंदर 25 ही 5 माने थे, जो कि हमने यहाँ पर लिख लिए थे, लेकिन इसके अंदर होते हैं 50। तो कहने का मतलब ये 25 और आ गए। इसी तरह
इसके अंदर होते हैं 100, लेकिन मान्य थे हमने 50 और आ गए, फिर 75 और आ जाएंगे, फिर 100 और आ जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 25 और 75 100, 200 और 250 शून्य ये हो गए, 1050 ये हैं। तो टोटल ऐड होकर 0 0 कुल 1300 शून्य इस क्वेश्चन के अंदर है। तो इस तरह से इनको हल करना है, इन सूत्र का भी आपने प्रयोग करना है ताकि इनको ऐड करने के अंदर आसानी हो। अब हमारे अंतिम टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर सीधा फैक्टोरियल ही दिए होंगे और उनका आंसर भी फैक्टोरियल के अंदर ही देना होता है यदि ऑप्शन में फैक्टोरियल हैं तो इसके अंदर 1 की पावर 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर 2, 3 की 3 से लेकर 10 की 10, ये 20 की 20, 50 की 50 तक भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर हमें पता है कि इन सभी के अंदर 5 नहीं आएगा। तो पहला 5 किसके अंदर आएगा? 5 की पावर 5 फैक्टोरियल के अंदर, और लास्ट में क्या है? 10 की पावर 10 फैक्टोरियल। यानी इसके अंदर कितने 5 हैं? 5 फैक्टोरियल हैं, क्योंकि जितनी पावर होती है उतने तो 5 होते हैं। इसी तरह 10 के अंदर भी क्या है? 10 फैक्टोरियल 5 है, क्योंकि ये 10 क्या है? 2 गुणा 5, तो 5 की पावर 10 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल प्लस 10 फैक्टोरियल, इतने शून्य हैं। या सीधा दे देगा फैक्टोरियल की मल्टीप्लाई। यहाँ भी सीधा देख सकते हैं कि 1 से लेकर 4 तक तो उसके अंदर 5 कहीं नहीं आएगा, 5 से भाग नहीं होगा। तो पहला 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 8, 9 और 10, इन सभी के अंदर 5 हैं। 5 फैक्टोरियल के अंदर कितने 5 होते हैं? 5 से भाग करेंगे तो 1, 6 के अंदर भी 1, 7 के अंदर भी 1, 8 के अंदर भी 1, 9 के अंदर भी 1, लेकिन 10 फैक्टोरियल के अंदर 2 5 होते हैं, क्योंकि 5 से भाग करते हैं तो 2 उत्तर आता है। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो 5 और 2 7 शून्य इसके अंदर होंगे। तो इस तरह हमें ध्यान रखना है। या कई बार 1 से लेकर 25 फैक्टोरियल तक दे दे, तो हमें ध्यान रखना है कि यानी 5 फैक्टोरियल से लेकर 9 फैक्टोरियल तक तो एक ही 5 होंगे सभी के अंदर। यानी 5 के अंदर भी 1 5 है, 6 के अंदर भी, 7 के अंदर भी। तो यहाँ कुल कितने हो जाएंगे? 5 शून्य हो जाएंगे। फिर 10 से लेकर 14 तक कितने हो जाएंगे? इनके अंदर 2 5 हैं और कुल संख्याएं 5 हैं। कहने का मतलब 10, 15 से 19 फैक्टोरियल तक 15 हो जाएंगे। 20 से लेकर 24 तक 20 और लास्ट 25 है। 25 फैक्टोरियल के अंदर हमें पता है 6 होते हैं 5, क्योंकि हम सोल्व करके देखें यदि तो 25/5, 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो इन सभी को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन भी आप इजीली कर सकते हैं। अब हम अंतिम प्रकार देखते हैं, उसके अंदर अभाज्य संख्याएं पूछ लेते हैं। या जैसे 2 और 5 तो हम अभाज्य संख्याएं निकालने का सीधा हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आपको कहे 13 फैक्टोरियल के अंदर 3 कितने हैं, तो सीधा हम 3 से भाग दे देते हैं। 3 चौके 12, 3 एकम 3, यानी 4 और 1 5 3 है। इसी तरह 5 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 7 11, लेकिन कई बार 4 का पूछ लेता है या 8 का पूछ लेगा, 6 का, 12 का, 15 का। तब हमारे पास क्या है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल के अंदर में कितने 4 हैं, ये हमें बताना है। या 4 की पावर सबसे बड़ी कितनी हो सकती है।
तो 5 फैक्टोरियल के अंदर हमें यदि पता है कि 2 कितने हैं, तो 2 दूनी यानी 5 को 2 से भाग करें तो 2 दूनी 4, 2 एकम 1, तो इसके अंदर 3 2 हैं, यानी 5 फैक्टोरियल के अंदर क्या है 2 गुणा 2 की मैक्सिमम पावर 3 हो सकती है। लेकिन हमें पूछ रहा है 4, तो 4 इनमें से कितना बनेगा, केवल 1 ही बन सकता है। यदि 1 2 और होता तब तो 2 4 बन जाते, लेकिन अब केवल 1 ही 4 है। तो इसके कुछ एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं जिसके अंदर 4 6 8 इनका पता हो। 26 फैक्टोरियल में 4 कितने हैं ये आपसे पूछ लें। अब 4 तो भाज्य संख्या है, सीधा निकाल नहीं सकते, लेकिन यदि 2 पता लगा लें और उनके 2 के जोड़े बनाकर काउंट कर सकते हैं, तो 2 की पता लगाने के लिए मुझे 2 से भाग देना होगा। 13 पर भाग जा रहा है, फिर से 6 पर, 3 पर, 1 पर, तो 13 6 19 और 4 23 2 हैं, यानी 2 की पावर अधिकतम 23 है 26 फैक्टोरियल के अंदर। अब 4 कितने बन सकते हैं, तो कहने का मतलब इनको हम आधा ही कर सकते हैं, तो 4 की पावर क्या हो जाएगी 11, यानी 23 में से 2 2 के 11 जोड़े बन जाएंगे और 1 2 बच जाएगा, तो 4 की पावर क्या होगी 11 होगी। तो इस तरह इनको हल करना है। कुछ एक एडवांस क्वेश्चन और देखते हैं इसके। 26 फैक्टोरियल में 6 बताओ कितने हैं, तो 6 सीधा तो हम निकाल नहीं सकते, लेकिन जोड़े बनेंगे 2 गुणा 3 के। तो 26 फैक्टोरियल में 6 पता कर लें और 2 पता कर लें और 3 पता कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। 26 में 2 से भाग करें, अभी हमने किया भी है। 13 6 19, 3 22 और 1 23, तो 2 तो हैं 23, 3 पता करें, 3 8 24, 3 दूने 6, तो 10। 3 की मैक्सिमम पावर 10 है और 2 की 23 है। हमें चाहिए 6 कितने हैं ये बताना है, या 6 की पावर n का मान बताना है। तो 2 तो हैं 23 बार 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 हैं 10 बार 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 6 केवल कितने बनेंगे 10 ही बन सकते हैं। तो यहाँ 6 की पावर क्या हो जाएगी 10 आंसर हो जाएगा, क्योंकि फिर 11वां 3 तो इसके अंदर है ही नहीं, 3 तो केवल 10 ही हैं। तो यहाँ एक चीज़ और हम देख सकते हैं, या सवाल को इजीली करना हो कि यदि जैसे आपको कहे 30 फैक्टोरियल में 15 बताओ, तो 15 हम जानते हैं कि 3 और 5 यही टुकड़े होते हैं, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। यहाँ भी दोनों अभाज्य थी, तो जब दोनों अभाज्य हों या तीनों अभाज्य हों तो उनके अंदर जो बड़ी संख्या है केवल उसको ही निकाल कर हमारा काम चल जाएगा। यानी यदि यहाँ हम ये 2 ना भी निकालते, सीधा हम 3 से भाग देकर निकाल कर 10 लिख सकते थे आंसर, क्योंकि हमें पता है 2 तो इसके 10 से ज़्यादा ही आएंगे फैक्टोरियल के अंदर जब 26 को 2 से भाग करते हैं। वहीं यहाँ पर जब हम 30 फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वही 15 के पावर के अंदर आंसर हम लिख सकते हैं, क्योंकि पता है कि 3 तो ज़्यादा ही होते हैं 5 से, किसके अंदर 30 फैक्टोरियल के अंदर। लेकिन होगा कब ये, जब केवल अभाज्य संख्या हो तभी अप्लाई करना है। 6 के लिए अप्लाई अन्य किसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे 4 गुणा 3 12 निकालने हो कि 30 फैक्टोरियल में 12 बताओ, तब हमें दोनों ज्ञात करने पड़ेंगे, क्योंकि कई कंडीशंस के अंदर तो 4 बड़ा आ जाता है और कई के अंदर 3 की संख्या ज़्यादा आ जाती है। 1-2 सवाल और देखते हैं फिर वीडियो ख़त्म करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है परीक्षाओं के अंदर, तो इसको देखते हैं। 15 फैक्टोरियल यदि 6 फैक्टोरियल की पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान बताओ। यानी 15 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं इस तरह गुणा 1, ये विभाजित है
6 फैक्टोरियल, 6 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 गुणा, यानी इसको हम कितनी बार लिखें, वो कितनी बार, वही n का मान होगा, ताकि ये पूरा का पूरा इसके साथ कैंसल आउट हो जाए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि पूरा पूरा विभाजित होने के लिए हम 5 को देखेंगे इसके अंदर। 5 इसके अंदर हम देख रहे हैं कि केवल एक बार है। वही यहाँ 15 के अंदर 1 5, 10 के अंदर भी 1 5, और यहाँ 5 खोदा है वो भी 1, यानी ऊपर 3 5 हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, और नीचे क्या है, केवल 1 ही है। तो यानी जब इसके अंदर 2 5 और लगा दें, या हम कहें इसकी पावर हम कितनी कर दें, 3 कर दें यदि पावर, तो 5 1 यहाँ, फिर अगली 5 गुणा 5 गुणा 5, तीनों 5 से कैंसिल आउट हो गया, 5 कहीं नहीं बचेगा, ना ही ऊपर कहीं 5 है, नहीं नीचे कहीं 5 है। इसका मतलब बाकी संख्याओं को अपने आप ही कटना पड़ेगा, क्योंकि इसने शर्त क्या दी है कि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो n का मान कितना आ जाएगा, 3। ये समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप याद रख सकते हैं कि केवल 5 को देखकर ही हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ये नंबर ऑफ ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के सभी क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। धन्यवाद।